गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी हमने पर्सनाली 3.1 स्टार्ट की थी बहुपद के बारे में, और जिसमें मैंने आपको कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाया था। उसी श्रृंखला में आपने 3.1 में पहला प्रश्न कर लिया था। अभी एक बच्चे ने कॉमेंट करके मेरे से पूछा है कि इस 3.1 में जो पहले प्रश्न का चौथा पार्ट है वो आपको बताऊँगा दोबारा से। तो देखो, चौथा पार्ट आपका ये है x² - 15। अब देखिए, इस प्रश्न को करना कैसे, आपको इसके शून्य निकाल लेना। तो आप ऐसा करेंगे, x² - 15 बराबर आप 0 मान लेंगे। एक बार मान लिया। अब क्या करना आपको, इसको आप लिखेंगे x² - इसको आप √15 का होल स्क्वायर मान सकते हो आप, यानी a² - b²। अब यहाँ पर मान बढ़ेगा आपका a + b और a - b। ये दो इसके गुणनखंड हो गए। अब एक बार तो आप इसके बराबर शून्य मान सकते हैं और एक बार आप इसके बराबर शून्य मान सकते हैं। अब इससे तो मेरे पास x का मान आएगा √15 माइनस में, इससे x का मान आएगा √15 प्लस में। तो मान लो अल्फा का मान तो आ रहा है मेरे पास √-15 और बीटा का मान आ रहा है मेरे पास √15। तो ये तो आ गए मेरे पास शून्य, यानी शून्य मेरे पास क्या आ गए, शून्य क्रम से आ गए मेरे पास है माइनस का √15 तथा प्लस का √15। ये हो गया आपके यहाँ पर शून्य कभी। अब उसके बाद देखो, सत्यापन मैंने आपको करना सिखाया था। तो देखो, सत्यापन के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ABC का मान लिखना पड़ेगा। तो देखो, सत्यापन के लिए A का मान तो मेरे पास क्या हो गया। तो देखो, जब आप इसकी तुलना कराओगे किससे, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कराओगे, तो A तो होता है आपका इस अक्ष का गुणा, तो इसके आगे आप 1 मान सकते हो। तो A का मान तो आ गया मेरे पास है 1। और अब देखो, B क्या होता है, B होता है अक्ष का गुणांक। तो अक्ष तो है ही नहीं यहाँ पर, तो B का मान मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 रहेगा, क्योंकि आप इसके साथ में 0 अक्ष ऐसे मान सकते हो। ठीक है। और अचर पर देखो, मेरे पास यहाँ पर है -15, तो C का मान आ रहा है मेरे पास -15। अब आपको सत्यापन करना है। तो देखो, पहले आप लिखोगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग निकालोगे तो आपको पता था कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपका -b/a क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब अल्फा का मान तो आ रहा है मेरे पास कितना, माइनस का √15 और प्लस बीटा का मान आ रहा है मेरे पास कितना, प्लस का √15 और माइनस। अब b का मान तो है मेरे पास 0 ये रहा, और a का मान मेरे पास क्या है 1। अब देखो, ये दोनों समान संख्या अलग अलग चिन्ह के तो कट गया आपसे, दोनों क्या आ गया, मान 0 आ गया, और 0 में 1 का भाग क्या जाएगा, आपका मान है 0। 0 कभी कोई प्लस माइनस नहीं होता है, 0 0 होता है। ठीक है ना, तो दोनों समान आ गई है। इसी तरह से आपको क्या लिखना पड़ेगा, शून्यांकों का जो गुणनफल है उसकी बात आप करोगे, यानी शून्यांकों का गुणनफल। और जब आप शून्यांकों का गुणनफल करोगे तो उसमें आपको देखना है कि जो अल्फा × बीटा है वो आपका c/a क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पर अल्फा का मान तो मैंने निकाला है माइनस में √15 इंटू बीटा का मान आ रहा है प्लस में √15। अब देखो, c का मान कितना मेरे पास, c का मान है -15 और जो a का मान है मेरे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब रूट को रूट से गुणा करने पर पता आपको उसका रूट हट जाता है, ये मान आ गया -15 और वो भी आ रहा है -15। इसका मतलब फलतः सत्यापन हुआ। तो ये आपने इसका क्या कर दिया, सत्यापन कर दिया है। अब उसके बाद में ये तो था आपका पहला प्रश्न। अब मेरे विचार से आपका शायद पहला प्रश्न सभी बच्चों का कंप्लीट हो गया है। अब देखो, दूसरा प्रश्न भी मैंने आपको उस दिन करवा दिया था। अब उसमें आप चलो एक पार्ट और देख लो। जैसे दूसरे पार्ट में आपका, मैं आपको चौथा पार्ट कर दूँ इसका। चौथे पार्ट में आपका आ रहा है 0 और √5 आ रहा है। तो इसमें क्या लिखना आपको, शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान तो आ रहा है 0 और अल्फा × बीटा का मान मेरे पास क्या आ रहा है, √5। अब जो द्विघात बहुपद निकालते हो आप, तो द्विघात बहुपद के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको एक द्विघात समीकरण लिखनी है इसकी फॉर्म में, यानी x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा × बीटा बराबर 0। एक बार आप इसको 0 मान लेंगे बराबर, बहुपद इसको आप बाद में देंगे। अब ये तो आ रहा है x², अब अल्फा प्लस बीटा का मान तो है 0 यहाँ पर इंटू x प्लस अल्फा × बीटा का मान आ रहा है कितना, √5 बराबर 0। तो मेरे पास आ गया x²। अब देखो, 0 किससे गुणा करो, मान 0 रहेगा आपका, और 0 कभी कोई प्लस माइनस नहीं होता, 0 होता है, √5 बराबर 0। अब मान आ गया मेरे पास x² + √5 बराबर 0। ये तो द्विघात समीकरण है ना, इसका मतलब मेरे पास जो द्विघात बहुपद है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, जो द्विघात बहुपद आपका है वो ये बन जाएगा
यानी एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए 5। ये मेरे पास आ गया द्विघात बहुपद। तो बच्चों ये आपने प्रश्न संख्या 2 है वो देख ली। इसी तरह से जो आप इसके अलग अलग पार्ट और बाकी के वो भी आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो इसमें आपका थर्ड पार्ट हो रहा है एक दूसरे में, और देखो थर्ड पार्ट में आ रहा है मेरे पास माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। ये आपके पास देखो दो क्या है अभी, एक तो शून्यकों का योग है, एक क्या है शून्यकों का गुणनफल। यानी शून्यकों का योग तो मेरे पास क्या रहा है माइनस का 1/4 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो आ रहा है प्लस में 1/4। और आप लिखोगे यहाँ पर द्विघात बहुपद के लिए, तो इसके लिए आपने क्या लिख दिया, ये लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब ये तो आ रहा है सेम यहाँ पर भी एल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास है माइनस में 1/4 इंटू एक्स और एल्फा इंटू बीटा का मान आ रहा है मेरे पास प्लस में 1/4 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर तो रहेगा सेम, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4x और प्लस में 1/4 बराबर 0। अब मैंने आपको तरीका बता रखा है कि इसके बट्टे में आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। बट्टे में जो संख्या है उन दोनों का लघुत्तम लेके आपको प्रत्येक पद को उससे क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ देखो सबके बट्टे में 4 आ रहा है इन दोनों के, तो 4 और 4 का लघुत्तम भी क्या आएगा 4 आएगा। तो आप दोनों पक्षों को क्या करोगे 4 से गुणा कर दोगे, यानी दोनों पक्षों को 4 से गुणा करने पर। तो देखो जैसे आप 4 से गुणा कराओगे तो ये तो आ गया 4x स्क्वायर और इसको 4 से गुणा 4 कट जाएगा आपका 1x आ गया, ये 1 आ गया बराबर 0। यानी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आ गया। लेकिन मेरे को तो क्या लिखना है, द्विघात बहुपद लिखना है। तो आपका जो द्विघात बहुपद है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 को छोड़ दोगे आप, यानी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये मेरे पास क्या गया है कि द्विघात बहुपद आ गया है। तो बच्चों ये तो आपने पढ़ा प्रश्न संख्या 1 और 2 के बारे में। अब देखो आगे प्रश्न संख्या 3। तो प्यारे बच्चों अब आगे प्रश्न संख्या 3 में लिखा हुआ है, यदि द्विघात बहुपद fx बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, जो आपको द्विघात बहुपद दिया गया है हम पहले उसकी बात कर रहे हैं। तो जो द्विघात बहुपद हमारे पास है fx वो मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। अब इसकी मानक आपको द्विघात समीकरण से तुलना करनी है, यानी मानक द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद मान लो आप, यानी आप लिखोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। और जैसे आप इसकी तुलना कराओगे तो a का मान तो आ जाएगा आपके पास 1, b का -8 और c का k। मतलब a तो हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो आपने इसके आगे 1 मान लिया, b हो गया यहाँ पर x का गुणा यानी -8 हो गया, c हो गया अचर पद यानी k हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार आपको क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार दे रखा कि शून्यांकों के वर्गों का योग 40 आ रहा है। मतलब पहले शून्य का वर्ग किया प्लस दूसरे का वर्ग किया बराबर कितना रहा है 40। यानी एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है उनका मान आपके पास कितना रहा है 40 आ रहा है। अब देखिए आपको इस सवाल में एल्फा और बीटा का स्वतंत्र रूप से मान पता नहीं होता है, लेकिन आपको मान किसका पता होता है, या तो आपको एल्फा प्लस बीटा का मान पता होता है या आपको एल्फा इंटू बीटा का मान पता होता है। इसका मान तो आप लिखते हो माइनस में b बटा a, इसका लिखते हो आप कितना c बटा a। यहाँ पर आपको सेपरेटली एल्फा और बीटा का मान पता नहीं होता है, लेकिन हमारे पास तो ये कंडीशन आनी है। अब हमें इस कंडीशन को इन दोनों में से कोई एक कंडीशन में आपको बदलना है या दोनों में आपको इसको बदलना है। तो देखो आप जानते हैं कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो मेरे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना। अब इसे क्या हो गया, जो आपका मान ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया और 2ab आ गया। अगर इसको आप इधर ले आओगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या कर लूँगा यहाँ पर इस मान की जगह मैं ये मान काम में ले लूँगा, क्योंकि मेरे को इसका मान पता है यहाँ पर ये रहा और इसका मान पता है मेरे को यहाँ पर ये रहा।
तो अब इस मान के हिसाब से मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैं ऐसा लिख दूंगा एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा बराबर आ रहे हैं 40। देखो मैंने इसका मान कहाँ से लिखा है, मैंने इसका मान यहाँ से लिखा है क्योंकि इसका मान इसके बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab के। अब ऐसा लिखने से फायदा ये हुआ क्योंकि इसका मान जानते हो आप माइनस का b बटा ए होता है, तो माइनस बी बटा ए स्क्वायर आ गया माइनस 2 और एल्फा इंटू बीटा का मान आपका होता है c बटा ए बराबर मेरे पास क्या रहा है 40 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर माइनस तो है ही मेरे पास, b का जो मान है आपका वो -8 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये प्लस का 8, क्यों माइनस फॉर्मूले में है, b खुद का माइनस है तो प्लस का 8 और a का मान मेरे पास क्या रहा है 1 आ रहा है का होल स्क्वायर -2 गुणा c का मान तो है k और a का मान मेरे पास आ रहा है 1 बराबर आ रहा है कितना 40। अब आगे सरल करने पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 64 हो गया, बटे वाले का महत्व नहीं है, माइनस का 2 के बराबर कितना आ रहा है 40 आ रहा है। अब देखो अब इसको आप आगे सरल करोगे तो आपका मान आ जाएगा माइनस का 2 के बराबर यानी 40 माइनस 64। अब माइनस का 2 के बराबर मेरे पास क्या आ गया माइनस का 24 आ गया, माइनस को आप काट सकते हो दोनों तरफ और के का मान आ गया 24 बटा 2 और के का मान मेरे पास क्या आ गया 16 आ गया। और ये मैंने आपको यहाँ पर केवल समझाने के लिए लिखा था, इसको आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये तो आपने अभी क्या पढ़ा है, जो प्रश्नावली 3.1 है उसके बारे में आपने भी अध्ययन है वो किया है। सॉरी यहाँ पर ये 16 नहीं बेटा, देखो यहाँ पर 12 आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 12 आएगा, मैंने जल्द बस वहाँ पर लिख दिया था 16, तो के का मान मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर अभी 12 आपको प्राप्त हो गया है। तो ये के का मान आपका कितना आ गया 12, ठीक है ना, 24 में 2 का भाग 12 बार, मैंने गलती से वहाँ 16 लिख दिया था, वहाँ पर क्या आएगा 12 आएगा। तो ये तो हो गया आपकी प्रश्नावली संख्या कौन सी 3.1। अब देखो आ गया आप 3.2 की शुरुआत। तो प्यारे बच्चों अब आप 3.2 में क्या कर रहे हो, भाग के बारे में सीख रहे हो, आपको भाग लगाना है और भाग लगाने के बाद में जो भागफल और शेषफल आप कैसे प्राप्त करते हो उसके बारे में आपको देखना है। हालांकि आपने नॉर्मल संख्याओं का भाग लगाना सीख रखा है, आज आप जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनका भाग कैसे लगाते हैं ये ज़्यादातर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। तो देखो मैं इसको आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो दोनों बहुपद आपकी बिल्कुल संतुलित क्रम में लिखी होनी चाहिए। संतुलित क्रम का मतलब सबसे बड़ी घात का पद पहले, उसके बाद उसे छोटी घात का पद, उसे छोटी घात का पद और लास्ट में आएगा अचर पद। इसी तरह आपका इसमें भी क्या होना चाहिए, पहले सबसे बड़ी घात का पद क्या ये है, तो इसको बदलना पड़ेगा आपको, ये आएगा पहले, फिर बाद में x का पद आ गया 2x और अचर पद क्या आ गया लास्ट में। भाग लगाने से पहले आपको ये बात हमेशा क्या करनी है, सुनिश्चित करनी है। अब आप लिखोगे fx में gx का भाग देने पर। अब तो जैसे आप भाग दोगे तो यहाँ बाहर gx का मान तो आ गया मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया और fx का मान है मेरे पास 3x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब देखिए भाग लगाना बहुत आसान होता है, कैसे लगाते हैं, पहले आप इसका पहला पद चुनो, इसका पहला पद चुनो, यानी 3x की पावर 3 को ऊपर लिखो और x की घात 2 को इसके नीचे लिखो। अब इसका मतलब हो गया 3 गुणा x बटे में आ रहा है x गुणा x, इनको दोनों कट कर दिया आपने और क्या बचा 3x। तो आपका भाग कितनी बार चला गया यहाँ पर 3x बार। अब देखो यहाँ पर पद कितने हैं 1 2 3, 3 पद है ना, तो इस 3x को आपको 3 बार लिखना है, 3x 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 3 बार लिख दिया। अब इसको इन तीनों से गुणा करना है बारी बारी से, x स्क्वायर से गुणा, 2x से गुणा और 1 से गुणा। इन देखो दोनों को गुणा करने पर क्या आएगा, तो पहले आपको लगाना है चिन्ह का पता। तो देखो दोनों प्लस के चिन्ह आएगा प्लस का और संख्या आ गई 3, x की घात 1 इसकी 2 इसकी कितनी होगी 3 होगी। इसी तरह आप देखिए 3 दूनी 6 और x की घात 1 रे कितनी होगी 2 होगी। इसी तरह मेरे पास आ रहा है कितना 3x, तो आप यहाँ लिख दोगे, यानी क्या आ गया। अब इनको देखो करना क्या, आपको इनकी जाति के अनुसार इनके नीचे लिखना है। देखो 3x की घात 3, तो देखो x की घात 3 की जाति का ये पता है, तो ये अपनी जाति के नीचे आ गया यहाँ पर। उसी तरह देखो 6x स्क्वायर है वो अपनी जाति यानी इसके नीचे आ गया 6x स्क्वायर, और जो 3x है वो अपनी जाति यानी इसके नीचे आ गया 3x। अब उसके बाद में क्या करना है, इनका सबका चिन्ह बदलना है, माइनस माइनस माइनस। अगर ये माइनस के हैं तो प्लस करना है और प्लस के है तो माइनस करना है। चिन्ह बदल दिया आपने।
अब चिन्ह बदलने के बाद में क्या करना है, इसके बाद देखो आप ऐसा करोगे कि यहाँ पर इनको जोड़ोगे आप, तो देखो ये दोनों कट गया आपसे सीधे, पहला मान तो हमेशा ही कटेगा, देखो ठीक है ना। अब इसके आगे आप एक बार ऐसा करो, एक मान लो, अब ये प्लस का 1x स्क्वायर है, अब इसका चिन्ह नीचे वाला मान हो गया माइनस का 6। अब आपको केवल संख्या देखनी है, प्लस का 1 और माइनस का 6, तो घट के माइनस का 5 आएगा ना, तो यहाँ पर कर दो आप माइनस का 5x स्क्वायर। उसके बाद देखो आप आगे यहाँ प्लस का 2x और माइनस का कितना है 3x, तो माइनस का क्या आ गया मेरे पास 1x आ गया। एक को आप लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो कोई बात नहीं है। और लास्ट में मेरे पास क्या रहा है 5। अब आप देखो इसमें आगे भाग लगाओगे फिर से, तो इसका पहला पद लो और इसका पहला पद लो, तो आपको -5x की घात 2 को ऊपर लिखना है और x की घात 2 को आपको इसके नीचे लिखना है। तो आपका मान आ गया -5 × x और बटे में आ रहा है x × x। इन दोनों को आप ऐसे कट कर दोगे, कितना बच गया -5। तो आपका भाग कितनी बार चला गया यहाँ पर माइनस में 5 बार। अब देखिए उसके बाद में क्या करना है, अब इस -5 को देखो यहाँ पर कितने पद है 1 2 3 3 पद है ना, तो -5 को आपको वैसे ही 3 बार लिखना है -5। अब इसको आप इन तीनों से बारी बारी से गुणा कराओ, x स्क्वायर से 2x से और 1 से गुणा, तो ये तो आ गया -5x स्क्वायर गुणा करने पर ये -10x और ये -5। अब इनको वैसे इनकी जाति के अनुसार नीचे लिखना है, तो इसके नीचे तो आ गया -5x स्क्वायर, फिर आ गया -10x, फिर आ गया -5। चिन्ह बदलो, इस बार सारे ये प्लस के हो गए, प्लस और ये प्लस, ये तो कटेगा हमेशा पहले वाला मन। तो अब देखो इसके आगे आप इसको 1 मान सकते हैं, तो 1 तो माइनस के और 10 किसके हैं प्लस के, तो यहाँ पर प्लस के कितने बच गए 9x बच गए, यहाँ प्लस का 5। अब देखो ये भी प्लस का 5 हो गया, कितने हो गए 10। अब ये आपको भाग कब तक लगाना है, जब तक इससे छोटी घात का पद आपको यहाँ पर प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक आपको ये भाग की प्रक्रिया को क्या रखनी है, जारी रखनी है। तो ये देखो आपका भाग तो हो गया कंप्लीट। अब आप इसमें नीचे लिख देंगे यहाँ पर, यानी मेरे पास भागफल वो तो कितना प्राप्त हो गया मेरे को, भागफल तो आ गया मेरे पास 3x - 5, ये तो भागफल होता आपका। और शेष फल कितना आ गया मेरे पास, शेष फल आ रहा है मेरे पास यहाँ पर 9x + 10। अब देखो इसमें साथ में आपको विभाजन एल्गोरिथम का सत्यापन करना है, यानी विभाजन एल्गोरिथम से सत्यापन। इससे सत्यापन करने का मतलब क्या होगा, आपको लिखना है कि जो भाज्य है वो बराबर आएगा भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल, ये आपको बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर भाज्य क्या होता है, जो आपका बीच में आता है वो भाज्य होता है, यानी 3x की घात 3, यानी जिसमें आपने भाग लगाया वो, प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये तो भाज्य आ गया। और भाजक क्या है यहाँ पर, ये आपके पास भाज्य है, सॉरी भाजक है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू, और भागफल का मान मेरे पास कितना आ रहा है 3x - 5, और प्लस में शेष फल का मान आ रहा है मेरे पास कितना 9x + 10। अब आपको उधर दाएं पक्ष के मान को सरल करके बिल्कुल इसके बराबर ला के दिखाना है। तो पहला काम देखो गुणा करने का, तो इसको देखो इन दोनों से गुणा कराओ, पहले इससे कराओ, इससे गुणा कराओ, तो ये आ गया 3x की घात 3, फिर आपने इसको -5 से कराया -5x स्क्वायर। अब 2x को इन दोनों से गुणा कराओ बारी बारी से, तो पहले आ गया कितना 6x स्क्वायर। अब 2x को -5 से कराया -10x, इन दोनों को तो गुणा कर दिया ना। अब क्या करना आपको, इस एक को इन दोनों से गुणा करना है, तो प्लस का 3x -5 और लास्ट वाला मान क्या आएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा। अब इनको देखो आप जाति के अनुसार जोड़ दो, तो ये अपनी जाति का एक ही पद है मात्र, सीधा आ गई ये। अब देखो ये दोनों अपने एक ही जाति के पद हैं, तो यहाँ पर घट के आपका आ गया 1x स्क्वायर। एक को वैसे को लिखने आवश्यकता होती नहीं है, तो छोड़ दो आप इसको। अब देखो x वाला पद, ये x के पद, ये x के पद, ये तीनों x के पद है, तो देखो प्लस के तो हो गए 12x और माइनस का 10 है, तो प्लस के कितने आ गए 2x आ गए। और हतर पद आपका देखो 10 है और ये -5 है, तो कितने आ गए प्लस के 5। अब देखो दोनों आपके मान समान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, दोनों समान आ रहे हैं बिल्कुल, ये मान आपका ये आ रहा है, ये मान आपका ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका सत्यापन हो गया। अतः विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय सत्यापित होती है, सत्यापित होती है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पहला प्रश्न है इसके सारे पार्ट आप इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो इसमें आपके कुल
4 पार्ट दिए गए हैं, एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया है और बाकी तीनों पार्ट आपको घर से करने हैं। और अगर उनमें कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछना। बाकी तो दूसरा प्रश्न है वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।